दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 43 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के इस कंसेप्ट से पहले मैंने पार्ट 40 और पार्ट 41 के अंदर कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए थे जो कि 7 थे। उनका डेरिवेशन भी बताया था कि इंटीग्रेशन से उसका डेरिवेशन कैसे आया। उन फॉर्मूलों को डायरेक्ट मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आपने जो 42 पार्ट देखा है और 43 पार्ट देखा है उसमें मैं डायरेक्ट वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। आप ये देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में रूट 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 4 प्लस में एक्स। जैसे ही ये दे रखा है आपको 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस तरह की फॉर्म ये दिखाई दे रही है। इसको अगर मैं 2 में कन्वर्ट कर दूंगा, 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे इस तरह की ये फॉर्म दिखाई देगी। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लोग मोड एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और उसका मोड क्लोज प्लस में सी। यानी कि ये क्या लिख सकता है, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, इसको इसके इंटीग्रेशन को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो मुझे log मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, 4 को 2 का स्केयर लिखा, परफेक्ट स्केयर बनाया और इसको एक्स स्केयर लिखा। अब यही का यही log एक्स प्लस में, और जो ये ऐसे कैसे पूरा पूरा रूट के साथ यहाँ लिखना होता है और प्लस में सी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर केवल ये फॉर्मूला मेरे को इंप्लीमेंट करना था डायरेक्ट, जो कि मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि इसको परफेक्ट स्केयर बनाओ और एक्स स्केयर जो एक्स है उसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो नहीं होना चाहिए, वहां पर 1 होना चाहिए। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने इसको डायरेक्ट फिर इंप्लीमेंट कर दिया ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट 15 माइनस में 8 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका स्टेप होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बाहर लेके आते होते हैं। यहाँ इसके ऊपर रूट है तो रूट 8 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1 बाय में रूट 8 हो जाएगा और 8 इसके 15 के बटे में आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर और रूट। अब ये वाले को ए स्क्वायर बनाना होता है, इसको एक्स स्क्वायर बनाना होता है। अब 15 बाय में 8 इसके ऊपर रूट लगा दो और इसका स्केयर कर दो, तो ये स्केयर बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि 15 बाय में 8, 15 बाय में 8 और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया और उसका होल स्केयर कर दिया। इसको कट के दोबारा वही का वही आ जाता था, यानी कि इसको मैंने परफेक्ट स्केयर बना दिया। परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जो इसका है इस तरह से इसका स्केयर कर दिया मैंने, ये स्केयर कर दिया। तो इस पे अब इंप्लीमेंट हो जाएगी प्रॉपर्टी, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाएगी, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर। तो उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स वाई में ए प्लस में सी, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। इसको इससे कंपैरिजन करो, ए के प्लेस पे है 15 बाई में 8, 15 बाई में 8 और उसके ऊपर रूट है, ठीक है ना। तो 1 बाई में रूट 8 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स एक्स वाई में ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, रूट 15 बाई में 8 प्लस में सी। अब ये 8 इनके अलग अलग कर सकते हो, कर लो, अलग अलग रूट लगा लो या इकट्ठा लगा रहने दो। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वह इसको आप ब्रेक कर दो, इसको आप ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक कर दो 2 रूट 2 हो जाएगा। इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखो 4 मल्टीप्लाई बाय में 4, इसके ऊपर रूट लगाओगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका 2 बाहर आ गया। और जो अंदर आ गया, अगर 4 लगाएंगे, ए 4 मल्टीप्लाई में 2 उसका रूट लिख सकते हैं, तो 2 रूट 2 रह जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। ये 2 रूट 2 रह जाएगा और यहाँ पर जो आपके पास रह जाएगा साइन इनवर्स, ये रेसिप्रोकल हो गया रूट 8 बाई में 15 एक्स प्लस में सी। ये मेरे पास इस तरह का इसका आंसर आ गया। क्योंकि इसको आप अगर आप इसको सोल्व करके लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से बना के इसको सॉल्व सिंपल करके सोल्व करके लिख सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, रूट 1 बाय में इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये दे रखा है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इसके कोफिशिएंट को मैं बाहर लूंगा, यानी कि अंदर बी स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा, बी आएगा। तो 1 बाय में बी डी एक्स रूट ए स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको परफेक्ट स्केल लिखूंगा, इसको भी और इसको भी। तो इसको मैंने परफेक्ट स्केल लिखने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी कि मैं इसको ऐसे करके ऐसे यहीं लिख सकता हूँ, मैंने एक स्टेप छोड़ा हुआ है, ए ऐसे करके इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ए इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में भी तो ऐसे कैसे, तो log ऑफ एक्स, log ऑफ एक्स यानी मोड एक्स प्लस में ये सारा का सारा ऐसे कैसे लिखा जाता है, इसका रूट के साथ रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसका मोड प्लस में सी। यानी कि कहने का मतलब ये क्या है, इसका जो फॉर्मूला है वो एक्स प्लस में ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर मोड और आगे log प्लस में सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जो ये वाली पूरी की पूरी टर्म होती है इसको ऐसे कैसे यहाँ प्लस में लिखा जाता है और आगे एक्स लिखा जाता है और साथ में log लिखा जाता है। अब इसको आप सोल्व भी कर सकते हो अंदर। आप 1 बाय में भी ऐसे कैसे लिखा, log ऐसे कैसे लिखा,
बी एक्स, क्योंकि आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर अंदर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर ऊपर लिख दिया मैंने, और इसके ऊपर जो रूट है ना, जो रूट नीचे आएगा ऐसे करके ऐसे आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो बी रह जाएगा यहाँ पे, तो बी रह जाएगा। फिर फर्दर आप इसके साथ इसका एलसीएम लोगे x1 के साथ, तो इसका एलसीएम लोगे तो बी नीचे आ जाएगा, तो बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, और प्लस में c1। अब क्या करोगे, log m बाई में n, log m बाई में n का यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे, log m माइनस में log n। जब आप log m और n का फॉर्मूला लगाओगे तो log b की वैल्यू कांस्टेंट है, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से b हट गया है नीचे से, इसलिए ये जो b है ना, b इसको मैंने नीचे से यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो माइनस में log b होगा ना, तो वो क्या उसकी वैल्यू क्या होती है, किसी कांस्टेंट होती है, वो जीरो के बराबर होती है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, इसलिए log b यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ पर log m बाई में n का फॉर्मूला फर्दर आके लगा के मैंने 1 बाई में भी log m माइनस में log n आना चाहिए था ना, ये वाला log माइनस में ये log b, तो वो जीरो के बराबर होता है, तो मैंने उसको हटा दिया, प्लस में c मेरे पास ये आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, इंटीग्रेशन dx अपॉन में x रूट 3x स्क्वायर माइनस में 12। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसमें से x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको बाहर लेके आओ, क्योंकि ऊपर रूट है तो रूट भी साथ में बाहर आएगा, तो 1 बाय में रूट 3, ये x ऐसे कैसे, और यहाँ x स्क्वायर, और ये इसके 3 डिवाइड में करेंगे, 12 के डिवाइड में करेंगे तो 4 रह जाएगा। अब क्या करो, अब ये आप इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका जो नया फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई में a सेकेंड इनवर्स x बाई में a प्लस में c, यानी कि a के प्लेस पे जो है वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है 2 है, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना आप यहाँ पे इसको 2 का स्क्वायर लिख लो, ए लो 2 का स्क्वायर लिख लो, और इसको इससे कंपेरिजन कर दो, इसको इससे कंपेरिजन कर दो, तो 1 बाई में a 1 बाई में a 1 यानी कि 1 बाई में 2, 1 बाई में रूट 3 तो आगे ऑलरेडी है, तो ये तो ऐसे कैसे लिखा, तो 1 बाई में 2 यानी कि 1 बाई में a सेकंड इनवर्स x बाई में a यानी कि x बाई में 2 प्लस में c, तो ये इसका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, 1 बाई में 2 रूट 3 सेकंड इनवर्स x बाई में 2 प्लस में c, इसको मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करके फिर लिख दिया, ये मेरा इसका स्पेसिफिक क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि इसको मैंने इससे क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया फॉर्मूले के साथ, तो आपने इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपैरिजन करना है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 3x अपॉन में 1 प्लस में 2x का की पावर 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पावर 4 आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। आपने क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से जो 2x के डिवाइड में चला जाएगा, x dx इज इक्वल टू 1 बाय 2 dt, यानी कि x dx की जगह, यानी कि x dx की जगह, यानी कि जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इसकी जगह x और dx की जगह तो dt आ जाएगा, वो मैंने dt लिख दिया। 3 बार था, ये 2 यहाँ बार आ गया, 3 बाय में 2 हो गया, तो यहाँ पर आप टी पुट कर दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में 2 टी का स्क्वायर। अब इसको आप इसके कोफिशिएंट को, अब ये एक और नया फर्दर इक्वेशन बन गई, तो इसके कोफिशिएंट को आप बाहर लोगे, इसके कोफिशिएंट को बाहर लोगे तो यहाँ 4 बन जाएगा और यहाँ 1 बाय में 2 आ जाएगा, तो यानी कि 3 बाय में 2 1 बाय में 2 प्लस में टी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि मेरे को रूल्स और रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना है। तो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर कब लिख सकता हूँ, जब मैं इसको क्या लिख दूँ, ये 3 बाय में 4 ऐसे कैसे आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय में रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको कट दूंगा तो वापसी यही आ जाता है, तो मैं इसको इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म लिख सकता हूँ, प्लस में टी स्क्वायर। अब ये मेरा किसके बराबर होता है कि 3 बाय में 4 ए ऐसे कैसे, 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय में ए प्लस में सी, ये वाला फॉर्मूला मेरे यहाँ इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो 3 बाय में 4 ऐसे कैसे, 3 बाय में 4 ऐसे कैसे, 1 बाय में ए के प्लेस पे क्या है 1 बाय में रूट 2, 1 बाय में रूट 2 नीचे लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स टी बाय में 1 बाय में रूट 2 ए, यानी टी के बटे में ए होता है, तो ए मैंने यहाँ लिख दिया प्लस में सी। अब क्या करना है आपको, ये जो रूट 2 है वो टी के एंगल में चला जाएगा, यहाँ पे ये रूट 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और इसको काटोगे तो नीचे यहाँ 2 रूट 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3 बाय में 2 रूट 2 टेंजेंट इनवर्स रूट 2 टी प्लस में सी। अब टी की जो वैल्यू कंसीडर करी थी आपने वो एक्स स्क्वायर कंसीडर करी थी, तो टी के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दो, यानी कि 3 बाय में 2 रूट 2 टेंजेंट इनवर्स 2 रूट 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में सी आ जाएगा, यानी कि जो यहाँ से जो कहानी स्टार्ट हुई है तो वो ये वाला फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट करना है। और दूसरी बात ये ऊपर चला जाएगा रूट 2, और जैसे ये रूट 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये रूट 2 ऊपर जाएगा, यानी कि आप 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हो। अब अगर आप इससे
कट यहाँ √2 लिखोगे तो अगर इससे इसको कट करोगे तो यहाँ पे रह जाएगा √2, यानी 2√2 यानी 3/2 इसलिए यहाँ पर ये रह गया था। दोस्तों आज हमने ये 5 क्वेश्चन किए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। आपका नई टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पर मैंने 40 पार्ट और 41 पार्ट में कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन बताए थे, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये 4 टाइप हमारी इंटीग्रेशन की चल रही है, इंटीग्रेशन के इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है, उसके अंदर 4 टाइप चल रही है। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।